एक बार गौतम बुद्ध और उनके शिष्य एक पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। उनमें से किसी एक शिष्य ने पूछा, गुरुजी, कृपया हमें बताएं कि कर्म क्या है। गौतम बुद्ध ने अपने शिष्य से कहा कि कर्म को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी से तुम समझ जाओगे कि कर्म क्या है। बहुत समय पहले एक राजा अपने रथ पर बैठकर राज्य का भ्रमण कर रहा था। चारों तरफ भ्रमण करने के बाद वह एक दुकान के सामने आकर रुक गया। रुकने के बाद राजा ने अपने मंत्री से कहा कि मंत्री जी, पता नहीं क्यों मेरा मन करता है कि इस दुकानदार के लिए मैं कल ही फांसी की सजा सुना दूं, इसे मृत्यु दंड दे दूं। मंत्री जैसे ही राजा से इसका कारण पूछ पाते, इससे पहले राजा का रथ आगे बढ़ गया। मंत्री ने इस बात का कारण पता करने के लिए अगली सुबह भेष बदलकर आम आदमी का रूप लेकर दुकानदार के पास जा पहुंचे। दुकानदार चंदन की लकड़ी बेचने का काम किया करता था। मंत्री ने दुकानदार से पूछा कि उसका काम कैसे चल रहा है। तब दुकानदार ने बताया कि उसका बहुत बुरा हाल है। लोग उसके दुकान पर आते हैं, चंदन को सूंघकर उसकी प्रशंसा भी करते हैं, लेकिन खरीदता कोई नहीं। मैं सिर्फ इसी इंतजार में बैठा हूँ कि कब हमारे राज्य के राजा की मृत्यु हो जाए और उनके चिता के लिए लोग मुझसे बहुत सारे चंदन की लकड़ी की खरीदी करें और शायद वहां से मेरे व्यापार में बढ़ोतरी होनी शुरू हो जाए। मंत्री को सारी बात समझ आ गई कि यह उसकी नकारात्मक विचार है और इन्हीं सब बातों ने राजा के मन को भी नकारात्मक बना दिया। वह मंत्री बहुत बुद्धिमान था। उसने उस आदमी से कहा कि मैं आपसे थोड़ी चंदन की लकड़ियां खरीदना चाहता हूँ। यह सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि चलो कुछ तो बिका। उसने चंदन की लकड़ी को कागज से लपेटा और अच्छी तरह पैकिंग करके वह लकड़ी मंत्री को दी। मंत्री अगली सुबह चंदन की लकड़ी लेकर राजा के दरबार में पहुंचे और राजा से कहा कि महाराज, वह जो दुकानदार है उसने आपके लिए तोहफे के रूप में चंदन की लकड़ी भेजी है। यह सुनते ही राजा बहुत खुश हुए और मन ही मन सोचने लगे कि मैं बेकार में उस दुकानदार के बारे में गलत बातें सोचा करता था। उसने चंदन की लकड़ी को हाथ में लिया। उसमें से बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही थी। राजा इससे बहुत ही खुश हुए और उसने दुकानदार के लिए मंत्री के हाथों कुछ सोने के सिक्के भिजवाए। उसी आम आदमी का रूप लेकर मंत्री अगले दिन सोने के सिक्के के साथ दुकानदार के पास पहुंचा और बोला कि मैं राजा के यहाँ माली का काम करता हूँ। मैंने कल तुम्हारी चंदन की लकड़ी राजा को भेंट किया तो राजा बहुत खुश हुए और उन्होंने तुम्हें कुछ सोने की मुद्राएं देने को कहा। ये बात सुनकर दुकानदार बहुत खुश हुआ और उसने सोचा कि मैं राजा के लिए कितनी गलत बातें सोचा करता था। राजा तो बड़े ही दयालु हैं। ये कहानी जब समाप्त हुई तब गौतम बुद्ध ने अपने शिष्यों से पूछा कि अब आप बताएं कि कर्म क्या है। शिष्यों ने उत्तर देते हुए कहा कि शब्द ही हमारे कर्म हैं। हम जो काम कर रहे हैं वही हमारे कर्म हैं। जो हमारी अंदर की भावनाएं हैं वही हमारे कर्म हैं। गौतम बुद्ध ने सभी शिष्यों के जवाब सुनने के बाद कहा, आपके सोच और विचार ही आपके कर्म हैं। अगर आपने अपने विचारों पर नियंत्रण करना सीख लिया तब आप महान बन जाते हैं। जब आप अच्छा सोचते हैं तब आपके साथ भी अच्छा ही होता है। दोस्तों, यह मोटिवेशनल स्टोरी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक, कमेंट और हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।